तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से प्रोसेस थे। फर्स्ट वीडियो हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 1970 टू 47 के बीच में जितने भी मूवमेंट्स हुए उसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे गांधी ईरा। गांधी ईरा का मतलब क्या होता है कि गांधी के समय जो भी जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनको क्या बोलते हैं, गांधी ईरा के नाम से जाना जाता है। उस पीरियड को क्या बोलेंगे, गांधी ईरा के नाम से जाना जाएगा। तो गांधी ईरा में ये क्या था, इसमें 1970 से शुरू हुआ था और कब जाकर खत्म हुआ था 1947। तो 1972 1947 का जो टाइम है इसको क्या बोला गया, गांधी ईरा, क्योंकि इन्होंने इसी समय क्या किया था, मूवमेंट शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। इस वजह से 1970 टू 1947 तक के जो टाइम है या पीरियड जो है इसे क्या बोल देते हैं, गांधी ईरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर बात किया जाए तो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके अगर बोर्न की बात की जाए, जन्म के, तो जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये हमको याद रखना है उन्होंने। और दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने लॉ की स्टडी की थी। लॉ की स्टडी कहाँ पर की थी, इंग्लैंड में की थी। कहाँ पर स्टडी की थी, इंग्लैंड में की थी। उसके बाद इंडिया कब रिटर्न हुए, इंडिया रिटर्न 1891 को। ये इंडिया कब आए थे, भारत कब आए, 1891 को आए। उसके बाद 1893 को ये कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका में। क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा, साउथ अफ्रीका में क्यों गए, वहां पर क्या, वहां पर भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहां पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो स्किन के बेसिस पर होता था। स्किन कलर के बेसिस पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा विरोध होता था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्या किया जाता है, गिराया जाता था। तो ये इसलिए वहाँ पर चले गए साउथ अफ्रीका में। कब गए, अप्रैल 1893 में ये गए थे। ठीक है, इसके अगेंस्ट काम किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो पक्षपात था स्किन कलर को लेकर के, एक इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, मूवमेंट वहाँ पर शुरू किया। क्या किया, मूवमेंट वहाँ पर शुरू किया, संघर्ष किया। इससे क्या कराने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए कि हाँ जो स्किन कलर से हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट होना चाहिए। उसके बाद ये फिर वापस आए इंडिया। तो इंडिया कब है, 1915 में। कब आए इंडिया, 1950 में। ये साउथ अफ्रीका में अबाउट कितने इन्होंने साल बिताए थे, अबाउट 20 वर्ष इन्होंने वहाँ पर बिताया था। कितने समय के लिए गए थे, अबाउट 20 ईयर्स के लिए वहाँ पर गए थे। उसके बाद जब इंडिया आए तो इंडिया कब आए, 1915 में। जब 1950 में इंडिया आए तो उसके बाद महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया एज अ सत्याग्रह। किस फॉर्म में, सत्याग्रह, जिसको मूवमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये सत्याग्रह किस बेसिस पर है, उसमें हम कहाँ बात करते हैं, उसमें बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में इंडिगो था, इंडिगो प्लांटेशन होता था। लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत खराब हुई, अकाल पड़ गया तो वह बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर कहाँ पर आए, फिर जो ब्रिटेन थे या ब्रिटिश जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो फिर क्या कौन सा प्लांट ग्रो कराते थे, इंडिगो प्लांट्स। इंडिगो प्लांट से मिलता क्या था, डाई मिलता था। क्या मिलता था, डाई मिलता था कलरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये बिहार में, तो बिहार में जो किसान थे जो इस पौधे को जो ग्रो कराते थे, वहाँ पर ये पॉइंट था कि पूरी तरह से अगर इसको ग्रो कराना है तो हमें फेवरल कंडीशन चाहिए। कैसा मौसम चाहिए, फेवरल कंडीशन चाहिए। तो अगर फेवरल कंडीशन वहाँ पर नहीं होगा तो इंडिगो जो प्लांट था वो अच्छी तरह से पैदावार उसकी होती नहीं थी। या इसके अगेंस्ट रहने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह पहला कहाँ हुआ था, 1917 में हुआ था। वो भी कहाँ पर, चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार। जहाँ पर किसान परेशान थे, क्या लेकर के, इंडिगो प्लांट के लेकर के, क्योंकि इनको फोर्स किया जाता था कि आप क्या करिए, आप इनको ये प्लांट उगाना है तो उगाना है। तो इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट चंपारण, वो भी बिहार में है, वहां पर 1917 में पहला मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगले साल अगर बात की जाए तो 1970 के अगर 1918 की बात की जाए तो 1980 में क्या हुआ, दूसरा सत्याग्रह किया इन्होंने। वो भी किसके लिए, किसानों के लिए। क्योंकि किसान परेशान थे, क्या लेकर के, कि टैक्स, जो लैंड टैक्स था, जमीन का जो टैक्स होता था उसको पे करने में दिक्कत होती थी। तो पे करने में दिक्कत होती, तो इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए या इस चीज से प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। अब उसके बाद अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि फेवरेबल कंडीशन हुआ लेकिन मौसम क्या अचानक खराब हो गया तो फसल क्या हो जाती थी,
ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से इनको सही मात्रा में पैसे नहीं मिल पाते थे, मनी नहीं मिल पाते, जिससे ये क्या कर सकते, टैक्स पे करते थे। तो टैक्स पे कर सकते थे, लेकिन क्या करना, आपको टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करना है चाहे जैसे। तो ये चीज़ों से किसान बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने खेड़ा, वो भी कहाँ, गुजरात में है, किसानों के सपोर्ट में क्या किया, एक नया सत्याग्रह लॉन्च किया। और पटेल भी इन्हीं के संपर्क में, और महात्मा गांधी क्या करते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उसके बाद 1998 की बात की जाए तो गांधी जी ने क्या किया, एक फास्ट लिया। फास्ट क्या होता है कि हड़ताल रखना, भूख हड़ताल रखना। भूख हड़ताल किसके लिए, अहमदाबाद मिल के जो वर्कर्स थे उनको फाइनल, बाकी व्यवस्था थी वो सही से, वो बाकी व्यवस्था जो थी वो सही से नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से 1998 में गांधी जी ने क्या था, 1998 में गांधी जी ने भूख हड़ताल रखी। आखिर में मिल जो ऑनर थे उन्होंने क्या किया, इनकी बात मान ली। उसके बाद हम बात करते हैं राउलेट। तो राउल एक्ट कब हुआ था, राउल एक्ट जो था 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इसमें कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी किसके अंडर बनाई थी, प्रेसिडेंट के अंडर में बनाई गई थी। नाम क्या था, सर सिडनी राउलेट नाम था। इन्हीं के अंडर में क्या किया था, मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटीज़ बनाई गई थी। मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटीज़ जो थी ये बनाई गई थी। राउल एक्ट पास कब हुआ था, मार्च 1919 में पास हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1919 में। इसने पास किसके द्वारा हुआ था, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे उनके द्वारा ये पास कराया गया था। इस एक्ट के अनुसार बताया क्या गया था कि कोई भी पर्सन जो होगा, अगर उसको क्या होगा, किसी भी सस्पेंशन के बेसिस पर, शक के बेसिस पर अरेस्ट किया जा सकता है। कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी इस विरोध के अंडर में। क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन अगर शक के अंडर में आता है, शक के दायरे में आता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके लिए कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी। इस तरह के इस एक्ट को क्या माना गया, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया और इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। क्या गया, बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी किया गया। इंडिया में सभी जितने भी थे, सभी इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। और इंडिया में इसको 6 अप्रैल 1999 में इंडिया में एक ऑर्गेनाइज किया। कब ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था, 6 अप्रैल 1999 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जिसकी वजह से यहाँ पर होल कंट्री में क्या होती, इसकी मीटिंग भी हुई थी। क्या हुई थी, होल कंट्री में इसकी मीटिंग हुई थी। कोई भी अगर सस्पेंशन ऐसा होता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कोई भी अगर अपील भी करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर कोई भी अपील। लेकिन जो विरोध कर रहे थे उसमें से मेन कौन थे, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया, महात्मा गांधी जी को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और 2 प्रोमिनेंट जिसके लीडर भी थे, नाम डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफेदुन कैचलू जो थे, उनको भी क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ था, 1919 में हुआ था। वो भी किस दिन, 13 अप्रैल 1919 को था। 13 अप्रैल 1919 को जो क्या था, फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा क्यों, क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो उस समय जो राउल एक्ट लॉन्च हुआ था, राउल एक्ट में ये कह दिया गया था आप किसी भी तरह की मीटिंग नहीं कर सकते, कोई भी वायलेंस सिचुएशन जो होगा उसके अगेंस्ट हम रहेंगे। तो इस वजह से जितनी मीटिंग्स थी या फिर सत्याग्रह था, मूवमेंट्स था, सबको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया। तो पंजाब की बात है। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, पंजाब में भी क्या कर दिया था, राउल एक्ट का भी क्या कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड माना था। मतलब क्या हो गया, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। सबने कहा था कि हाँ ये क्या है, गलत है तो गलत है, हम अपनी मीटिंग कर सकते हैं, हम अपने एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं किस तरह से इंडिया में क्या चल रहा है ये। तो इस वायलेंट को सिचुएशन को फेस करने के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, क्या पंजाब की जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्या कर दिया, हैंडेड ओवर। डायर के अंडर में ऐसा कार्य किया था। इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ बैन कर दिया था कि आप कहीं भी किसी तरह की पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर के साथ किसी भी तरह की आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 13 अप्रैल को क्या होता है, बैसाखी डे होता है। बैसाखी इस दिन मनाई जाती है। डे जिस दिन क्या मनाई जाती है, बैसाखी मनाई जाती है। उस दिन पब्लिक मीटिंग हुई। तो पब्लिक मीटिंग कहाँ हुई, जलियांवाला बाग में हुई। तो जलियांवाला बाग लगा कि अब क्या होगा, तो डायर वहाँ पर मार्च किए। क्या हुए, वहाँ पर मार्च गए बिना, और वहाँ पर गए तो लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ना कोई अनाउंस दिया, कुछ भी नहीं, बिना किसी तरह के वार्निंग के ही इन्होंने क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो जब फायर कर दिया, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पंजाबी लोगों का त्यौहार होता है, वो भी बहुत बढ़िया त्यौहार होता है।
उसमें सभी लोग क्या होते हैं, एक साथ कलेक्शन रहते हैं, एक साथ डांस करते हैं, एक साथ मीटिंग करते हैं। तो इसी बेसिस पर उन्होंने समझा कि हाँ हो सकता है कोई और मीटिंग हो रही हो। तो ये देख करके इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट बिना किसी वार्निंग के, चेतावनी के फायर कर दिया। तो उस भीड़ पर क्या कर दिया, फायर कर दिया। फायरिंग में लगा 15 मिनट लगातार चलती रही। जब हथियार खत्म हो गए, गोलियां खत्म हो गई, तब जाकर के रुका। तो इस बेसिस पर जब रिपोर्ट निकली तो रिपोर्ट में ये पता चला कि उस दिन कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग। कितने, 379 कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग मारे गए। और 1137 क्या हुए, वॉन्डेड हुए, मतलब 1137 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। और 379 लोग क्या हुए थे, खत्म हो गए थे, उनको मार दिया गया था ऐसे ही। तो ये सिचुएशन देख करके और धीरे धीरे क्या हो गया, देश में और विरोध बढ़ने लगा, और देश में और विरोध बनने लगा अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो उस बेसिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर को एक क्या की थी, उपाधि गई थी। तो उपाधि कौन सी दी गई थी, नाइटहुड। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने क्या किया, इस उपाधि को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्या भैया मुझे उपाधि नहीं चाहिए, अपनी उपाधि अपने पास रखो। इस तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर क्या हो, एक ट्रेमेंडस इम्पेटस और फ्रीडम स्ट्रगल को क्या किया, और एनर्जी प्रोवाइड किया, क्योंकि देश के सभी लोग को ये पता चला कि ऐसा कार्य किया गया। तो और लोग विरोध करने लगे, बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। तो यहाँ से और ज़्यादा क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो गया। आज हमारा वीडियो यही था कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा यही वीडियो ये समाप्त होता है।